हेलो बच्चों, राधे राधे। जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड दोनों के लिए एक और कॉमन लेक्चर लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, मैं पढ़ा रहा था बच्चों आपको पी ब्लॉक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें हमने बोरेजीन को डिस्कस किया, जिसमें हमने कार्बाइड को अच्छे से पढ़ा। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट यौगिक है वो अपने पास है सिलिकेट्स। और ये जो अपने पास है ये समझो बेटा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए भी और सेमेस्टर थर्ड के लिए भी। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे की ऐसे पेपर में रखा मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, सिलिकेट्स क्या होते हैं तथा सिलिकेट्स के वर्गीकरण को समझाइए। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसमें पूरे में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको यह वीडियो देखने की, बस जरूरत है तो आपको वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की, बस जरूरत है तो बेल आइकन को हिट करने की, क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊं तो आपसे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और जरूरत है तो अपने यार दोस्तों की मदद करने की, और वो मदद आप कर सकते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। क्लियर है? अब आ जाओ पढ़ते हैं सिलिकेट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात बेटा, एक बात तो समझ आ रही होगी थोड़ी बहुत तो, कि जो सिलिकेट्स होते हैं ना, इन सिलिकेट्स में एक बात तो कंफर्म है कि कौन सा परमाणु रहेगा, सिलिकॉन परमाणु रहेगा। ये लीजिए, कौन सा परमाणु रहेगा, सिलिकॉन परमाणु। मतलब ऐसा ही परमाणु की बात हम यहां करने वाले हैं। अब सर ये भी तो पता लगे ना कि ये सिलिकेट्स क्या होते हैं। इतना तो पता लग गया कि सिलिकॉन परमाणु होगा, लेकिन इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है उसको अपन इधर समझते हैं, एक बार समझना अच्छे से। मैंने लिखा है SiO3-2। क्लियर है बात? इधर मैंने रखा है सोडियम, सोडियम पे प्लस है, दो रखे हैं मैंने, दोनों आपस में जुड़कर फॉर्मेशन कर रहे हैं Na2SiO3। ठीक है। अब जो सेंट्रल एटम है वो है कौन, सिलिकॉन। तो ये एक शब्द लिखूंगा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के साथ कौन है, ऑक्साइड, और ऑक्सीजन है तो इसको कहेंगे ऑक्सी। और एक बात बताओ बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि जहां प्लस और माइनस आए वो तो क्या बनते हैं, लवण बनते। क्योंकि चेक कर लो, चाहिए आप NaCl, Na+Cl-, प्लस और माइनस से मिलकर बना है तो ये साल्ट है, लवण है। तो इसका जो नाम हुआ वो क्या नाम हुआ, सिलिकॉन ऑक्सी लवण। चलो सर ठीक है। अगर सर सोडियम की जगह कल को पोटेशियम आ जाए, सोडियम जगह क्या आ जाए, पोटेशियम, तो क्या बनेगा, 2K+SiO3-2। दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे K2SiO3। अब भी सर सिलिकॉन है, सर अब भी ऑक्सी है, और सर प्लस माइनस तो अब भी आया बेटा। तो प्लस माइनस आया है तो आप समझ गए कि इसको भी क्या कहना है, सिलिकॉन ऑक्सी लवण कहना है। चलो सर ठीक है। सर क्या केवल 4 धातुएं आएंगी क्या, और नहीं है क्या, आएंगी बेटा, ध्यान दे इधर। अब मान लीजिए बेरिलियम है, बेरिलियम पे तो पहले से +2 होता है, SiO3-2। दोनों जुड़ के अब बना रहे हैं BeSiO3। इसको कहेंगे क्या, फिर से सिलिकॉन है, फिर से ऑक्सीजन है, ऑक्सी आया, प्लस माइनस के कारण फिर से लवण बना। इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम आ जाए तो बनाएंगे मैग्नीशियम SiO3। ये भी सिलिकॉन ऑक्सी लवण है। तो मैं बार बार एक शब्द दोहराऊं, सिलिकॉन ऑक्सी लवण है,
सिलिकॉन के ऑक्सी लवण है, सिलिकॉन के ऑक्सी लवण है, सिलिकॉन के ऑक्सी लवण है, और इन्हीं सिलिकॉन के ऑक्सी लवणों को क्या कहते हैं? सिलिकेट कहते हैं। तो क्या बनी डेफिनेशन, बताना, दिखा, बता बेटा। सबसे पहला पॉइंट है, क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन के कैसे लवण हैं? ऑक्सी लवण। ऑक्सी लवणों को, ऑक्सी लवणों को क्या सिलिकेट कहते हैं। ये डेफिनेशन बन गई इसकी, छोटी सी डेफिनेशन है, निन्नी सी मुन्नी सी। भाई ये है कहानी, कहानी ये है। अब अगर मुझे एग्जाम्पल लिखने पड़े तो मैं भतेरे एग्जाम्पल लिख सकता हूं, और भतेरे क्या है? Na2SiO3, पीछे बना के बताएं, K2SiO3, कोमा MgSiO3, Be, कोमा BeSiO3। ये सभी जब अपन ने देखे ना, तो ये सभी सिलिकॉन के कैसे लवण है बच्चों? ऑक्सी लवण है। और इन्हीं ऑक्सी लवणों को क्या कहा जाता है? सिलिकेट्स कहा जाता है। जैसे में लिख देंगे ये बात। कहां दिक्कत हो रही है आपको, बताओ सर? समस्या तो कहीं नहीं है। जब आप वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़े हैं फिर भी समस्या हो तो फिर कहना ही क्या। अरे जब आप वासुदेव से जुड़ गए, जब आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गए, तो जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति होगी क्या? कभी नहीं होगी। इसी प्रकार आप कॉलेज एजुकेशन का पढ़ने के लिए वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़ गए, किसी प्रकार की कोई विपत्ति होगी क्या? कभी नहीं। आप तो सिंगल कमेंट कर दिया करो कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है। उस टॉपिक को जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी कहानियों से, उतने तरीकों से, उतने रोचक तथ्यों से समझाएंगे उसको। इसी वजह से तो चैनल क्रिएट किया है हमने, कि बच्चों को सिर्फ रटना नहीं है, बच्चों को एक एक लाइन समझानी है। अब आपको पता लगा कि ऑक्सी लवण कैसे बनते हैं, वो यहां से देख लिया आपने, तुरंत आप डेराइव कर दिए सारा का सारा, सब ऑक्सी लवण है। इन्हीं ऑक्सी लवणों को सिलिकेट कहते हैं। हो गया प्रूव, क्लियर है बात? अब आगे सुनो, आगे हम बात करेंगे बच्चों बनाने की विधियां। बनाने की क्या देखनी है? विधि देखनी है। ये लीजिए, अब बनाने की विधि ना खास कुछ है नहीं, छोटी सी विधि है और आप आसानी से उसको कर सकते हो, ठीक है? बाकी मैं समझा रहा हूं। ये कौन बेटा? Na2SO4। सब देखा देखा तो लगता है, क्या है? सोडियम सल्फेट है बेटा। और अपने पास है SiO2, सिलिका है। और ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेटा आप सिलिका के साथ करवाकर थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, मजा आएगा हीट करने में। जैसे आप अभी मजे कर रहे हो ना शादियों में, जा जाके नाच रहे हो बैंड के सामने सामने। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट की सिलिका के साथ रिएक्शन करके गर्म करना है। अब सोडियम सिलिकेट बनाना है, तो सुन फिर इधर, सच सच में बताना क्या कहना है। Na2 ये रहा, Si, अब O3 चाहिए तो यहां दो है, एक उधार ले लेगा, इधर उधार ले लेगा तो SiO3, तो भाई साहब के पास क्या बच जाएगा? SO3। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट नाम है बेटा इसका। और आप देख लो ना, क्या सिलिकॉन का ऑक्सी लवण है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। इसी सीक्वेंस में अगर मैं एक रिएक्शन और करवाऊं, और वो रिएक्शन है Na2CO3, और ये है अपने पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, हाँ कि ना? फिर से सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन सिलिका के साथ, SiO2 और ये सिलिका गरम करना है। तो देख NO2 तो वो रहा, SI ये रहा,
ऑक्सीजन चाहिए 3, 2 इधर है, एक उदाहरण ले लेगा कार्बोनेट से O3, उधर क्या बच गया CO2 गैस बाहर पर। और बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इस बेवफा को हमने देखा नहीं और ये बेवफा डिस्चार्ज हो गया। सारा वीडियो कंप्लीट हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। दोबारा से देखो क्या बना इसका नाम, इसका नाम बना क्या, सोडियम सिलिकेट। ये लीजिए, तो ये कहानी थी इनको बनाने की विधियों की। क्लियर है बात? और ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अच्छे से समझ इसलिए आ पा रहा होगा क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात, आप वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़े हैं और आप इतिहास गवाह इस बात का, इतिहास गवाह इस बात का कि जब जब वासुदेव का किसी ने हाथ थामा है वो ऊंचाइयों तक गया है। आप बात करो सुदामा की, आप बात करो अर्जुन की, आप बात करो मीरा की, ऐसे न जाने कितने तथ्य होंगे जिनसे यह स्पष्ट होता है कि जब जब किसी ने सहारा लिया है वासुदेव का तो अपनी ऊंचाइयों पर कन्फर्म गया है। और फिर उसी वासुदेव की कृपा से, उसी वासुदेव के सानिध्य में, उसी वासुदेव के चरण कमलों में रहकर हमने ये चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको कॉलेज एजुकेशन पढ़ाते पढ़ाते हम आपको वासुदेव की जानकारी दे सकें, वासुदेव के बारे में कुछ बता सकें। तो कुछ बातें आपको भी पता होंगी लेकिन सब तो नहीं पता। हम जितना जानते हैं उतना आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं हम आगे और हम बात करेंगे बेटा इन सिलिकेटों की संरचना की, स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं। ठीक, संरचना कैसी आएगी? तो मैं एक लाइन बोलूंगा, सुनो। सभी सिलिकेटों में SiO4 की इकाई उपस्थित होती है। यह सबसे बड़ी बात कही है बेटा मैंने, SiO4 उपस्थित होती है। ये तब काम आएगा आपके जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका वर्गीकरण करवाऊंगा। जब आप देखना हर जगह आपको SiO4 की इकाई ही दिखाई देगी। तो मैंने लिखा है कि जितने भी सिलिकेट हैं सब में SiO4 की इकाई क्या है, उपस्थित है। अब आगे क्या करना है, यहां मैंने लिखा है SiO4 ये। अब सबसे पहले हमको इसमें Si का क्या ज्ञात करना है बच्चों, संकरण हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। और जब इसका आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो कौन सा आएगा, sp3। सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, पूरी प्लेलिस्ट है कि 5 सेकंड में आप कैसे संकरण को डिफाइन करेंगे, वहां जाकर आप देखिए। अब अगर मैं आगे बात करूं तो मैं पूछूं आपसे कि यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं, बीपी कितने हैं। तो जितने यहां परमाणु जुड़े होते हैं ना वो ही बीपी होते हैं। तो बीपी कितना है, 4। मैं पूछूं एलपी कितना है, तो एलपी को ज्ञात करने की ट्रिक सुनो। यहां 3 कक्षक पी के 1 एस का, तो 3 और 1 4, 4 तो यहीं आ गए। तो यहां तो कन्फर्म है 0 आएगा। ये लो, जब ये स्थिति हुई तो केस बना कौन सा, 4+0 का। और 4+0 में हम निकालेंगे, हम डिफाइन करेंगे ज्यामिति। तो ज्यामिति फलकीय, चतुष्फलक या चतुष्फलकीय या टेट्राहाइड्रल, शॉर्ट में क्या कहना है, टीडी कहना है। लोन पेयर कैसे निकाले उसके लिए वीडियो बना रखी है बेटा, जाके वहां से देखो ना अच्छे से, आप सब मिलेगा आपको। आप सुनो, चतुष्फलकीय कैसे बनाना है। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास ऑक्सीजन जुड़ने आया है, ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बढ़ा, क्यों बताएंगे अभी। ये ऑक्सीजन, ये लीजिए,
अब सिलिकॉन के पास बेटा संयोजी कोष में या वैलेंस सेल में या बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों ने तो बंद बना लिया, तो ऑक्सीजन यहां डबल बनाएगा कि सिंगल? सिंगल बनाएगा, क्योंकि डबल वाला बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो नहीं है सिलिकॉन के पास। तो इनका फायदा हो गया कि माइनस मिला, माइनस मिला, माइनस मिला, माइनस मिला। अब इनको जब मैच करोगे आप, मैच करोगे बेटा, तो देखना एक सुंदर सी कलाकृति निकल के आएगी, एक सुंदर सा एक डायग्राम बनकर आएगा, और वो सुंदर सा डायग्राम है वो इस प्रकार है जो आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और वो डायग्राम किसका है? चतुष्फलकीय संरचना का है। क्लियर है? अब सर बड़ा बॉन्ड क्यों है? ये बॉन्ड बेटा जो बड़ा है ना, इलोगिनेटेड, ये पीछे की ओर है। अब पीछे अपन बोर्ड के पीछे कैसे जा पाएंगे? पॉसिबल नहीं। अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट आपको लगा, क्या लगाना है? ध्यान से समझ। मैंने कहा कौन सा परमाणु है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को आप डॉट से और रिंग से रिप्रेजेंट करना है सिलिकेट में, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहेंगी। तो जब भी सिलिकॉन दिखे तो आप डॉट बना के उसके ऊपर रिंग बना दो। अगर आपको दिखे ऑक्सीजन, कौन सा एटम है? ऑक्सीजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो आपको ये बनाना है रिंग। क्या बनानी है? रिंग। तो ये अपने पास जो है ना, ये रिंग है। सर एक बात बताओ, बुरा मत मानना सर, आप पूछ रहे बात मेरे से, बुरा मत मानना कि सर ये भी रिंग गोला, ये भी गोला, तो फिर 2 बार गोला क्यों बनाया? सर एक से काम चल रहा था ना। तो बेटा सुनो, ये सिलिकेट्स में दर्शाते हैं कि ऑक्सीजन को रिंग से दर्शाते हैं। सर दोनों सेम है, कोई बात नहीं, सेम रह जाने दो, लेकिन अपन अपनी फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर। इसी आधार पर जब इसकी संरचना बनाई जाएगी तो सिलिकॉन को तो डॉट और रिंग से दर्शाएंगे, ये लो, ठीक है। और इन्हें ऑक्सीजन्स को किसकी फॉर्म में? रिंग की फॉर्म में। ये लो 2, ये लो 3, ये लो 4, मिला दो सबको, डैश से मिला लो, ऐसा बना लो। सर ये बड़े छोटा हो गया। नहीं बेटा, जगह नहीं थी तब छोटा कर दिया, वैसे छोटा नहीं हुआ है। यहां कैसा चिन्ह है? यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। लेकिन भाई एक संरचना में और बनाऊंगा, और वो धमाकेदार संरचना रहने वाली है। अगर उस संरचना को समझ जाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो मुझे समझते हैं। सुनो, डॉट रिंग कौन है? सिलिकॉन। यहां कौन? ऑक्सीजन। यहां कौन? ऑक्सीजन। यहां कौन? ऑक्सीजन। इनको मिला दिया मैंने, ये लीजिए, यहां माइनस, माइनस, माइनस। सर रुको, सर एक बार रुको। सर ये आपने क्या कर दिया? यहां ऑक्सीजन कितनी है? 4, यहां भी 4, यहां कितनी? 3। तो एक ऑक्सीजन पीछे है बेटा, एक ऑक्सीजन कहां चली गई? पीछे चली गई है। और जब पीछे चली गई तो बोर्ड पे दिखाई देगी ना? ना, तुम्हारा नहीं हो सकता कुछ। अरे जब दिखाई देगी, क्या बनी हुई है पीछे, दिखाई नहीं दे रही बोर्ड पे बस। और जब नहीं दिखाई दे रही तो फिर क्या होगा वो सुनो। एक बार क्या हुआ कि सर ने आपको काम दिया, काम दिया तो बोला कि कल करके लाना है और कल मैं आपकी कॉपी जांच करूंगा। ये बात सर ने कह दी। अगले दिन किसी कारणवश आपका स्कूल जाना नहीं हो पा रहा है, टीचर स्ट्रिक्ट है, कहा कि कल काम नहीं करके लाओगे या स्कूल नहीं आओगे तो पिटाई होगी। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि यार काम तो मैंने कर लिया है, काम तो मैंने कर लिया है, लेकिन अब मैं तो स्कूल जा नहीं सकता क्योंकि कुछ विशेष कारण रहा होगा, कॉपी जांच करानी जरूरी है। तो वो कॉपी आप अपने मित्र को दे दिए या अपने पड़ोसी को दे दिए कि ये कॉपी ले जा और फलाने फलाने सर से चेक करवा लेना, और उनको बता देना कि विशेष परिस्थिति के कारण मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं दिख पाऊंगा, लेकिन मेरी कॉपी दिखेगी। वही काम यहां कि ऑक्सीजन पीछे चला गया, बोला मैं नहीं दिखूंगा लेकिन मेरा आवेश दिखेगा, और मेरा जो आवेश दिखेगा वो मैं किसको दे जाऊंगा? सिलिकॉन को दे जाऊंगा। ये संरचना आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये वाली
इसमें हुआ क्या, एक ऑक्सीजन कहां ठुक गया है, पीछे की ओर चला गया है, और ये माइनस सिलिकॉन का कौन है बेटा, ये माइनस पीछा वाली ऑक्सीजन कुछ है, और ये पीछा वाली ऑक्सीजन एन उधार देगी। तो बेटा जब भी जरूरत पड़े सिलिकॉन तू दिखा दीजिए यार, तुम थोड़ी देर मास्टर आओगे वहां देखोगे और देखोगे तो तू दिखा दीजिए नहीं ऑक्सीजन, या माइनस तू दिखा दीजिए और बता दीजिए कि या माइनस मेरो कुछ है या पीछा ऑक्सीजन कुछ है जो छुप रहे थारा से, वो को माइनस है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ये संरचना होगी कंप्लीट। क्लियर है बात। तो बेटा ये था अपने पास जो सिलिकेट्स थे उनका कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा जो अपने पास सिलिकेट्स हैं उनके वर्गीकरण की, और वहां ऐसी ही संरचनाएं आएंगी। मैं चौथे ऑक्सीजन को कभी नहीं दिखाऊंगा। आपको समझना है चौथा ऑक्सीजन पीछे जा चुका है, पीछे जा चुका है तो उसका आवेश सिलिकॉन शो कर रहा है। क्लियर बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से वीडियो को देखो, दिक्कत है तो रिपीट करके देखो, और दिक्कत है स्लो करके देखो, पर देखो आप। और जाते जाते अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो सेमेस्टर फर्स्ट या सेमेस्टर थर्ड के विद्यार्थी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।